सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। इस पृथ्वी लोक पर हम सभी नृत्य करते हैं और परमात्मा तमाशा देखते हैं, लेकिन एक ऐसा भी जगह है जहाँ परमात्मा स्वयं नृत्य करते हैं और पब्लिक तमाशा देखती है। वह स्थान है मथुरा वृंदावन। वहाँ प्रभु हर कण कण में विद्यमान हैं। इस पृथ्वी पर जितने नाशवान चीज़ें हैं, दर्द सबको होती है। एक दृष्टांत सुने। बालक के पैर से खून निकलता देख घबराई माँ ने उनसे पूछा, बेटा तुम्हारे पैर से खून निकल रहा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, यह तो मैंने कुल्हाड़ी से अपने पैर को छील कर देखा है। बालक का अबोध उत्तर था। गुस्सा होते हुए माँ बोली, तुम बेवकूफ़ हो गया है क्या? कोई अपने पैर को ही कुल्हाड़ी से छीलता है क्या? जख्म बड़ा हो जाता तो पैर बेकार हो जाता। तूने ऐसा क्यों किया? बालक सहज भाव से बोला, तब तो पेड़ को भी चोट लगी होगी माँ, उसे भी दर्द हुआ होगा। उस दिन आपके कहने से मैं कुल्हाड़ी से पेड़ की छाल उतार लाया था। तभी मेरे मन में आया था कि अपने शरीर पर कुल्हाड़ी चलाकर देखूं कि कैसा लगता है। बच्चे के वचन सुनकर माँ रो पड़ी। उसे गले लगाते हुए माँ कह उठी, इस छोटी उम्र से तुझे यह लगा कि पेड़ में भी जीव है, उसे छीलने पर हमारी तरह ही कष्ट होगा। तू सचमुच परोपकारी है। यही दयालु बालक आगे चलकर भक्त नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरुदेव महाराज की जय। जैसे प्रभु का गुणगान होता है तो स्वयं ही परमात्मा हाजिर हो जाते हैं, उसी तरह से अगर प्रभु के भक्तों का गुणगान किया जाता है तो प्रभु अवश्य ही वहाँ पधार जाते हैं और प्रसन्न होते हैं। श्री मद रामानुजाचार्य जी के शिष्यों के में श्री कुरेश जी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। भोगों के बीच रहते हुए भी निरासक्त रहना, अद्भुत में घना संपन्न होने पर भी अहंकार का लेश मात्र भी न होना, अपने गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण करना और धर्म रक्षा हेतु प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना जैसे गुणों का यदि एक साथ किसी में दर्शन करना हो तो श्री कुरेशाचार्य जी महाराज उसके अति प्रतिम उदाहरण हैं। श्री कुरेशाचार्य जी लक्ष्मी एवं सरस्वती के वरद पुत्र थे। दोनों की उन पर अपार कृपा थी। कांचीपुरी से 2 कोस दूर कुरपुर नामक एक राज्य था। कुरेश जी वहाँ के राजा थे। संतों वैष्णवों की सेवा, दीनों में दीनदयाल का दर्शन करना और अन्न वस्त्र से उनकी सेवा करना उनका जीवन सिद्धांत था। उनके राजद्वार पर प्रातः काल से अर्धरात्रि तक याचकों को अन्न वस्त्र वितरित होता और फाटक बंद होने से पूर्व घंटा ध्वनि करके यह कहा जाता कि जो लोग अन्न वस्त्र न प्राप्त कर सके हों वे आकर प्राप्त कर लें। कहते हैं कि घंटा ध्वनि जब एक दिन कांचीपुरी में सुनाई पड़ी तो माता लक्ष्मी ने वरदराज भगवान से उस ध्वनि के विषय में पूछा। इस पर भगवान वरदराज ने माता लक्ष्मी को कुरेश जी की दान गाथा सुनाई। माता लक्ष्मी को कुरेश जी के कार्य से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रभु से ऐसे भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। भगवान वरदराज ने अपने पुजारी कांची पूर्ण जी को कुरेश जी को बुला लाने की आज्ञा दी। भगवान वरदराज की आज्ञा और माता लक्ष्मी की इच्छा सुनकर कुरेश जी आनंदमग्न हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यह हम लोगों का धन्य भाग है कि माता लक्ष्मी ने हमें याद किया है। यह शरीर तो अत्यंत पतित है, अतः इसे पावन करने के लिए हमें सबसे पहले भगवान रामानुजाचार्य से दीक्षा लेनी चाहिए। यह निश्चय कर वे सपत्नी श्री रामानुज के दर्शन के लिए श्री रंगम चले दिए। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया और अकिंचन होकर एक साधारण वस्त्र पहनकर श्री रंगम के लिए चल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ता था।
कुरेश जी की पत्नी भयभीत होने लगी। इस पर कुरेश जी ने कहा, देवी, अकिंचन के लिए कहाँ भय है? लगता है तुम्हारे पास कुछ धन है, इसीलिए तुम भयभीत हो। कुरेश जी की पत्नी ने एक स्वर्ण मुद्रा अपने पास छिपा रखी थी। उन्होंने उसे भी फेंक दिया और इस प्रकार सर्वस्व त्याग कर कुरेश दंपति आचार्य रामानुज की शरण में पहुंच गए। फिर रामानुज जी ने इन्हें नारायण मंत्र की दीक्षा दी और वहां रहने की व्यवस्था कर दी। अब कुरेश दंपति का जीवन नए प्रकार का हो गया था। जो कल राजा के रूप में महादानी थे, वे ही अब भिक्षा करके भोजन करते थे। एक दिन अति वृष्टि के कारण ये भिक्षार्थ नहीं कर सके और भूख भी भगवत स्मरण करते रहे। उनकी पत्नी ने पति को भोजन कराना अपना धर्म समझकर भगवान से प्रार्थना की। तुरंत ही भगवान के भोग का थाल लेकर पुजारी वहां आ गए। वस्तुतः घट घट बासी प्रभु ने स्वयं ही पुजारी के अंतःकरण में इस बात की प्रेरणा कर दी थी। भगवत प्रसाद का थाल लेकर कुरेश जी के मन में आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि यह थाल कैसे आया। इस पर पत्नी ने कहा, नाथ, मैंने अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करने के लिए प्रभु से याचना की थी। इस पर कुरेश जी ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार बार बार भगवान को कष्ट देना उचित नहीं है। किंवदंती है कि उस भगवत प्रसाद के प्रभाव से कुरेश जी को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। दोनों ही पुत्र सर्वगुण संपन्न और भगवत भक्त थे। श्री रामानुज जी ने बड़े का नाम पराशर भट्ट और छोटे का नाम श्री राम नाम रखा। एक बार की बात है, सर्वज्ञ भट्ट नामक एक दिग्विजयी पंडित अपने शस्त्र ज्ञान के अहंकार में श्रीरंगपुरी आए और वहाँ के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। पराशर भट्ट उस समय बालक थे। वे धूल में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने एक अंजुली धूल उठाई और दिग्विजयी पंडित के पास जाकर कहा, पंडित जी, मेरी अंजुली में धूल के कितने कण हैं? पंडित जी कुछ भी उत्तर न दे सके और हक्के बक्के रह गए। इस पर बालक पराशर ने कहा, जब इतना भी नहीं जानते तो अपना नाम सर्वज्ञ क्यों रखा है? दिग्विजयी पंडित बालक पराशर के चरणों में गिर गए और अहंकार शून्य होकर बोले, आप मेरे गुरु हैं। आचार्य रामानुज जी ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखा है। उनके इस श्री भाष्य लेख में श्री कुरेश जी की अद्भुत मेधा शक्ति की दिग्दर्शन होती है। हुआ यूं कि श्री भाष्य लिखने के लिए रामानुज जी को बोधायन वृत्ति की आवश्यकता थी। यह अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ है जो कि कश्मीर के शारदा पीठ में ही प्राप्त हो सकती थी। वस्तुतः वहाँ के अद्वैत समर्थक विद्वान इसे देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि इस ग्रंथ के प्राप्त हो जाने पर आचार्य रामानुज हमारे अद्वैत मत का खंडन करके अपने विशिष्ट द्वैत मत का प्रतिष्ठान करेंगे। अतः उन लोगों ने बहाना बनाया। स्वामी जी उदास हो गए। तब रात्रि में भगवती शारदा देवी ने स्वयं वह ग्रंथ लाकर रामानुज जी को दे दिया और कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अन्यथा ये लोग इन्हें पुनः छीन लेंगे। भगवती शारदा देवी का आदेश स्वीकार कर रामानुज जी वहाँ से चल दिए। पुस्तक की सुरक्षा का भार उन्होंने कुरेश जी पर सौंप दिया। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडितों ने देखा कि बोधायन वृत्ति तो अपने स्थान पर है ही नहीं, तो उन्हें यह शंका हुई कि रामानुज और उनके साथ आए हुए उनके शिष्य ग्रंथ को चुरा ले गए। अब क्या था, उन लोगों ने क्रुद्ध होकर रामानुज जी का पीछा किया और 1 महीने में रामानुज जी तक पहुंच ही गए और उसने ग्रंथ छीन लिया। इससे रामानुजाचार्य जी को अत्यंत वेदना हुई। उन्हें लगा कि उनका ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करने का संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। अपने गुरुदेव को इस प्रकार दुखी देखकर कुरेश जी ने कहा, प्रभु, आप दुखी न हो। कश्मीर से चलते समय प्रत्येक रात्रि में आपके सो जाने के पश्चात मैं ग्रंथ का पाठ किया करता था। ऐसा करते हुए 1 माह में मुझे पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो गया है।
आप आज्ञा दें तो मैं उसे तुरंत ही लिख डालूं। रामानुजाचार्य जी का हृदय कुरेश जी की यह बात सुनकर गदगद हो गया। उन्होंने कुरेश जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तुम चिरंजीव हो, तुम गुरु ऋण से उऋण हो गए। इस प्रकार कुरेश जी की दिव्य मेधा शक्ति श्री भाष्य की रचना में आधार पीठिका बनी। श्री श्रुतिज्ञ, श्री सूतिदेव, श्री सूतिधाम तथा श्री सूति उदधि, ये चार महान संत चार दिग्गजों के समान थे। ये भक्त रूपी भूमिका को अपने प्रभाव से अचल रखते थे, अर्थात कोई भी विधर्मी भक्ति का थोड़ा भी विरोध अथवा खंडन करने का साहस नहीं करता था। श्री श्रुति प्रयज्ञ जी और श्री श्रुतिदेव जी दोनों श्री ऋषभ और श्री पुष्कर इन दो दिग्गजों के समान थे। श्री श्रुति धाम जी और श्री श्रुति उदयधिदी जी ये पराजित और वामन नामक दिग्गजों के समान थे। ये चारों श्री रामानुजाचार्य के गुरु भाई थे। ये अपनी भक्ति निष्ठा और विद्वता के कारण विश्व में विख्यात थे एवं संसार का मंगल करने वाले थे। शिव संहिता में वर्णित ज्ञान विज्ञान के तत्वों को जानने में सनकादि को ये समान थे। ये श्री संप्रदाय में निष्ठावान और उदार बुद्धि वाले थे। संत सभा के दर्शन सत्संगी लोग इन्हें दिग्गज विद्वान कहा करते थे। श्री श्रुति प्रयज्ञ जी परम भागवत समदर्शी संत थे। श्रुति सिद्धांत के विशेष ज्ञाता होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। जाति पाति की संकीर्णता से दूर रहने वाले और सदा भगवान नाम का जप एवं उपदेश करने वाले श्री श्रुति प्रयज्ञ जी महाराज भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार मानते थे, इसलिए इन्हें भक्ति भूमि दिग्गज कहा गया है। अर्थात जिस प्रकार दिग्गज लोग भूमिका धारण कर स्थिर रहते हैं, वैसे ही श्रुति प्रयज्ञ जी भक्ति को अचल रखने वाले थे। तत्कालीन विधर्मी उनके कारण समाज से भक्ति का उन्मूलन न कर सके। श्री श्रुति प्रयज्ञ जी महाराज का जीवन गीता के श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहंसनि सुनिचैव पश्वाके च पंडितांग समदर्शिनः का साक्षात स्वरूप था। आप स्वपचक में अपने आराध्य प्रभु के ही दर्शन करते थे। कहते हैं कि एक बार आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने श्री जगन्नाथ धाम नीलांचन जा रहे थे। जब पुरी से वे कुछ ही दूर पर थे तो उन्हें उधर से एक स्वपच भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके लौटता दिखाई दिया। उसके हाथ में भगवान का प्रसाद था। वह स्वपच ने जब श्रुति प्रयज्ञ जी को देखा तो उनका हृदय श्रद्धा से अत्यंत गदगद हो उठा। उसे लगा कि मैंने जो महाप्रभु का दर्शन किया था उस पुण्य के फलस्वरूप मुझे इन संत का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। राम ते अधिक राम कै दासा के भाव से उसका हृदय गदगद हो उठा और उसने दंड की भांति गिरकर श्री श्रुति प्रयज्ञ जी महाराज के चरणों में प्रणिपात किया। उस समय उनकी आंखों से आनंद अश्रुओं का प्रवाह हो रहा था। उसकी यह भाव दशा देखकर श्रुति प्रयज्ञ जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें उसमें स्वपच के स्थान पर एक सच्चे वैष्णव के दर्शन हुए। उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। थोड़ी ही देर बाद जब उस स्वपच को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसे अत्यंत पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि इस परम अपावन स्वपच शरीर से मैंने इस महापुरुष का स्पर्श कर लिया। मेरी तो छाया भी इन पर नहीं पड़नी चाहिए। यह सोचकर वह अपने आप को धिक्कारता हुआ श्री श्रुति प्रयज्ञ जी महाराज से बार बार क्षमा याचना करने लगा। श्रुति प्रयज्ञ जी उसके इस भाव से और भी द्रवित होकर उसके शरीर में लगी धूल को अपने वस्त्र से झाड़ते हुए बोले, भैया तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, फिर अपावन कैसे? तुमने तो पतित पावन भगवान महाप्रभु का दर्शन कर लिया है, मैं तो अभी उनका दर्शन करने जा रहा हूँ, अतः तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। महाप्रभु का थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दो।
यह कहकर सूति प्रयाग जी उस सोपच के सम्मुख हाथ फैलाकर खड़े हो गए। सच्चे संत तो ऊंच नीच जाति पाति ज्ञानी अज्ञानी के भेदभाव से परे होते हैं। उनके लिए तो सारा जगत सिया राममय होता है। उधर सोपच को उनके आग्रह पर बहुत ही संकोच हो रहा था, पर वह सोच रहा था कि भला मैं अपने हाथ का प्रसाद इन्हें कैसे दे दूं। परंतु इनका प्रेमाग्रह देख उसने इन्हें वह भगवान महाप्रभु का महाप्रसाद अर्पित कर दिया। फिर क्या था, उसे पाकर तो ये आनंद मग्न और नृत्य करने लगे। अत्यंत आदर के साथ इन्होंने उस सोपच के साथ पूरी रात्रि सत्संग किया और प्रातःकाल अत्यंत आदर पूर्वक उसे विदा कर ये भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम में पधारे। गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।